स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ईरान से जो है फिर से जो है बड़ी खबर निकल के आई है। मैंने कल ही बताया था आपको वीडियो में कि हमास के जो प्रमुख जो है हानिया इनकी हत्या हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। तो ईरान ने जो है ये दावा कर दिया है कि इजराइल का ही हाथ इसमें है, लेकिन इजराइल अभी तक ये मान नहीं रहा है। तो यहाँ पर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने इजराइल के खिलाफ जो है हमला करने का आदेश दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि जो हमास के प्रमुख हानिया है वो ईरान के इतने करीब क्यों है और क्या रीज़न है जो ईरान ने हमला करने का आदेश इजराइल पर दे दिया है, और इजराइल इस समय कितनी बड़ी जो है खतरे में है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हिजबुल्लाह किस देश का एक प्रमुख शिया इस्लामी संगठन और राजनीतिक दल है। आपको बताना है कि हिजबुल्लाह किस देश का एक प्रमुख शिया इस्लामी संगठन और राजनीतिक दल है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है लेबनान, चौथा ऑप्शन है इराक। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमीनी ने बुधवार को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल सीधे हमले का आदेश दे दिया है। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया है। खमीनी ने हानिया की मौत की घोषणा के तुरंत बाद बुधवार सुबह ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के दौरान इजराइल पर हमले के लिए जो है मंजूरी दी है। आप लोग को पता होगा कि जो है ये हमास के हानिया जो हैं इस्माइल हानिया, ये आए थे जो है इनके जो सेरेमनी होने वाली थी शपथ ग्रहण समारोह, वहाँ पर ये इसको अटेंड करने आए थे। तो वहीं पर जो है इजराइल ने, अभी तक जो बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो है अपने मोसाद के जरिए जो है इनको जो है इन पर अटैक किया गया है। अब ये जो मिसाइल से अटैक किया गया है ये इजराइल से ही लॉन्च किया गया था या फिर किसी फाइटर जेट ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है, ये अभी कोई पुख्ता जो है एविडेंस नहीं है और ना ही इजराइल ने इस हमले की जो है जिम्मेदारी ली है और ना ही इस हमले से जो है अपने आप को अलग किया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ईरान जो है अभी हमले का आदेश दे दिया है इजराइल पर, वो आगे क्या परिणाम भुगतता है। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे इस्माइल हानिया जो है यहाँ पर आए थे इनको अटेंड करने के लिए, तो तकरीबन जब इनकी जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो वहाँ पे करीब करीब जो वहाँ के जो टाइम अनुसार है करीब 2 बजे बताया जा रहा है। यहाँ पर जब यहाँ से निकल के गए तो वहाँ पर उनके जो जिस आवास में वो ठहरे हुए थे वहीं पर रॉकेट हमला हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर ईरान जो आपको पता होगा कि अगर आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने यहाँ पर तो उस गेस्ट की पूरी जिम्मेदारी उस आपकी होती है। यानी कि जो यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर जो है हमास के जो प्रेसिडेंट थे वो उनकी जिम्मेदारी ईरान की थी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल बड़े मतलब बहुत ही तरीके से जो है यहाँ अपने 48 घंटे में, आपको पता होगा कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर में से एक को दिन में ही इन्होंने जो है अपने फाइटर जेट को भेजकर वहाँ पर स्ट्राइक में मार दिया और ईरान में यहाँ पर घुसकर जो है फाइटर जेट के जरिए या फिर इजराइल के किसी रॉकेट लॉन्चर ने वहाँ पे रॉकेट लॉन्च करके जो है यहाँ पर इनको हमास के प्रमुख को मार दिया। तो 48 घंटे के अंदर जो है इजराइल के दो बड़े दुश्मन जो है मार गिराए गए हैं। तो ईरान इससे खफा है कि हमारी धरती पे जो है हमारे एयर का जो इनका है वो एयर वायलेट किए हैं, इनका जो क्षेत्र है ये जो है इजराइल इन्होंने वायलेट किया है और इस पे रसिया भी बीच में कूद गया है। रसिया, मैं आपको बताऊं कि रसिया ने बताया है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्योंकि आप किसी भी देश में घुस के या अपने रॉकेट लॉन्चर से जो है उस देश पर हमला नहीं कर सकते हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर कितनी बड़ी वॉर अब हो सकती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के भी रिश्ते जो है ईरान से काफ़ी अच्छे हैं और चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, आपको पता होगा कि ये इंडिया ऑपरेट करता है।
और यहाँ पर इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया था। तो हालांकि पीएम मोदी और एस जयशंकर साहब जो है यहाँ पर एक बड़े आपको पता है कि बड़ा चेहरा है, तो यहाँ जाना यानी कि जो है कहीं न कहीं पश्चिमी देशों को नाराज़ करना था। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नितिन गडकरी जी को भेजा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी जी यहाँ पर हैं और ये समारोह अटेंड करने के लिए नितिन गडकरी जी गए थे। जब ये हमला वहाँ पर हुआ है तो वो नितिन गडकरी जी वहाँ पर मौजूद थे इंडिया की तरफ से। हमास प्रमुख ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तेहरान आए थे। वह समारोह और खमेनी के साथ बैठक के बाद स्थानीय समयानुसार सुबह 2 बजे उनको मारा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ईरान और हमास दोनों ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजराइल ने हानिया की मौत की जिम्मेदारी ना तो स्वीकार किया और ना ही इनकार किया है। खमेनी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता और सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं, ने रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेना से सैन्य नेताओं को हमले की रणनीतिक विकसित करने का आदेश दिया है, ताकि संघर्ष बढ़ने और ईरान पर इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हमला होने की स्थिति में दोनों आक्रामक और सुरक्षात्मक कार्रवाई की योजना बनाई जा सके। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कितनी ताकत से प्रतिक्रिया देगा और क्या वह फिर से टकराव से बचने के लिए अपने हमले को संतुलित करेगा। ईरानी सैन्य कमांडर तेल अवीव और हाइफा के पास सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइलों के संयुक्त हमले पर विचार कर रहे हैं, लेकिन नागरिक ठिकानों पर हमले से बचने का ध्यान रखेंगे, ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया। आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में कुछ महीने पहले जब यहाँ पर इजराइल के जवाब में ईरान ने कुछ मिसाइल अटैक किए थे इजराइल पर, तो वो कहीं न कहीं इनका मिसाइल अटैक तो काफ़ी भारी था। कई जो है मिसाइल अटैक यहाँ पे किए थे, लेकिन जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ आयरन डोम सिस्टम, ये सारे मिसाइल को न्यूट्रलाइज़ कर दिया था एयर में ही। तो इस तरह का हमला ये ईरान फिर से करेंगे कि कुछ और जो है स्टेप्स उठाएँगे, क्योंकि इस हमले के बाद फिर वो टॉपिक जो है ख़त्म हो गया था और वहाँ पे कहीं न कहीं दोनों सेनाएँ जो है ईरान और इज़राइल की जो है उनके बीच कुछ ज़्यादा विशेष बचा नहीं था। और ईरान भी समझ रहा है कहीं न कहीं अगर हम इज़राइल से अगर हम सीधा टक्कर लेंगे तो उसमें यूएस जो है वहाँ पर कूद पड़ेगा और इनको भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो अभी ये ईरान जो है काफ़ी सोच समझ के कदम उठा रहा है और अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता से जो है इज़राइल पर हमले करने की सोच रहा है। अधिकारियों ने कहा कि विचार किए जा रहे हैं विकल्पों में से एक ईरान और यमन, सीरिया, इराक जैसे अन्य मोर्चों से समन्वित हमला है, जहां उसके सहयोगी बल हैं, ताकि प्रतिशोध का प्रभाव अधिकतम हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों को विदेशों में लक्षित करने का इतिहास रहा है, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर शामिल है। ईरान ने हाल ही में एक हमले में इजराइल और मिसाइलों और ड्रोन पर हमला किया, जो सीरिया में दमिश्क में उसके दूतावास परिसर पर इजरायली हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें कई ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए थे। आपको मैं बता दूं कि इस समय जो इजराइल है वो अपने कई आस पड़ोस में कई देशों पर जो हमला कर चुका है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए ईरान जो है सभी देशों से जो है संबंध बना के सभी लोगों से एकजुट होकर जो है इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो जैसे कि मैं आपको मैप से थोड़ा समझाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये एशिया का मैप है और ये हमारा प्यारा भारत है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इजराइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेहरान है। यहीं पर जो है हमास के प्रमुख को जो है मार गिराया गया है और यहाँ पर ये लेबनान और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये यमन, यहाँ पर हूती जो है, जो यहाँ पर कई लोग आप जानते होंगे, यहाँ पर कई जो शिप्स हैं इसको अटैक करते हैं और इसको लूट लेते हैं। तो यहाँ पर भी इजराइल ने F-35 को लेके यहाँ पर इन पर बम जो है बरसाए थे। तो यहाँ पर भी इजराइल ने अपना जो है दुश्मन बना लिए हैं। और जैसे कि आपको तुर्की पता है, हाल फिलहाल में जो है इजराइल को धमकाया था, लेकिन तुर्की का केस अलग है। यहाँ पर भी तुर्की भी इसका कोई मदद करने वाला नहीं है। लेबनान में भी जो है इसके दुश्मन है, इजराइल में भी हैं और यहाँ पर आप हर जगह देख सकते हैं, सीरिया में भी इजराइल ने हमला किया था। तो एक साथ ये 4 से 5 देशों पे इस अभी हाल फिलहाल में 1 से 2 महीनों में इजराइल ने अपने आस पड़ोस के सारे देशों पर जो है स्ट्राइक किए हैं, चाहे वो मिसाइल स्ट्राइक किए हैं, चाहे वो फाइटर जेट के जरिए स्ट्राइक किए हैं। तो ये सभी देश जो है, ईरान जो है सबसे मतलब अपनी बातचीत करके ये सभी से जो है एकजुट होके इस इजराइल पर जो है आक्रमण करने के लिए अभी योजना बना रहा है। तो देखना होगा कि इजराइल के ऊपर कितना बड़ा अटैक होता है और इस अटैक का नतीजा
क्या निकलता है, क्या एक बड़ा युद्ध होने वाला है इस रीजन में। तो आपको मैं बता दूं, खमीनी के सार्वजनिक रूप में कहा है कि ईरान सीधे बदला लेगा, हम उसकी मौत का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह घटना ईरानी धरती पर हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल ने कठोर सजा पाने का रास्ता बना लिया है। विभिन्न ईरानी अधिकारी, जिनमें नए राष्ट्रपति चुने गए, पेजिस्कियन विदेश मंत्रालय, रेवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान का यूएन मिशन शामिल है, ने खुले तौर पर घोषणा की है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा। अपनी संप्रभुता उल्लंघन के खिलाफ अपने आप को बचाने का अधिकार रखता है। ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोग, जिसमें हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में विभिन्न मिलिशिया शामिल हैं, सामूहिक रूप से प्रतिरोध धुरी के रूप में जाने जाते हैं। इन समूह के नेता पेजिस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंगलवार को तेहरान में उपस्थित थे। तो इसी जो है रिपोर्ट में अभी ये निकल के आ रहा है कि ईरान जो है एक बड़ा हमला करेगा। अब वो हमला जो है सभी देशों में एकजुट करके करेगा या फिर ये खुद करेंगे, और ये हमला कितना बड़ा होगा और इस हमले का जो फिर इजराइल क्या जवाब देगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या इसमें एक बड़ा वार निकलने वाला है या आप बड़ी वार देखने वाले हैं, ये देखना आगे बहुत ही 2 से 3 दिन बहुत ही दिलचस्प होगा। इस पे मैं नज़रें बनाए रखा हूँ। जैसे इस पे कोई अपडेट आती है, मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हिजबुल्लाह किस देश का एक प्रमुख शिया इस्लामी संगठन और राजनीतिक दल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेबनान। लेबनान जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।